हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पादप कोशिका का कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों से घिरा रहता है। पदार्थों के परिवहन की विशिष्टता अधिकांशतः कोशिका झिल्ली के आर पार होती है, क्योंकि विकल्प ए कोशिका झिल्ली अप्रवेश्य है, विकल्प बी कोशिका झिल्ली चयनित पारगम्य है, विकल्प सी कोशिका झिल्ली पूर्ण रूपेण पारगम्य है, या विकल्प डी कोशिका भित्ति अपारगम्य या अप्रवेश्य है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है पारगम्यता। आधार पर गम्यता के आधार पर स्तर या झिल्लियां। पारगम्यता के आधार पर निम्न मुख्य प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, जिनमें से हम यहाँ देखते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य स्तर को। जो कुछ झिल्लियां होती हैं वे विलायक के अणुओं के लिए तो पारगम्य होती है, साथ ही ये विलायक के अणु के लिए पारगम्य होती है, विलायक के अणुओं के लिए, साथ ही साथ कुछ चयनित विलेय अणुओं के लिए भी पारगम्य होती है, कुछ चयनित विलेय अणुओं के लिए भी पारगम्य होती है। तो इस प्रकार की झिल्ली को हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जबकि जो पूर्ण रूप से पारगम्य झिल्लियां होती हैं या जो पूर्ण रूप से पारगम्य स्तर होते हैं, उनमें कोई चयनात्मकता नहीं मिलती है। वे हर तरह के परिवहन की अनुमति देते हैं, हर तरह का अणु उनसे परिवहित हो सकता है। अब यदि हम पादप कोशिका की बात करें, पादप कोशिका में सबसे बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है और उसके अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। सबसे बाहर भित्ति और उसके अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है वह पारगम्य होती है, पूर्ण रूप से पारगम्य होती है। यह कोई चयनात्मक या कोई वर्णात्मकता प्रदर्शित नहीं करती है, ना ही ये विशिष्ट होती है किसी भी अणु के लिए। जबकि कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्यता प्रदर्शित करती है। इसीलिए एक पादप कोशिका जो कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों से घिरी रहती है, उसमें पदार्थों के परिवहन की विशिष्टता अंशतः कोशिका झिल्ली के आर पार होती है, क्योंकि कोशिका झिल्ली चयनित पारगम्य होती है। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही विकल्प है। विकल्प ए में कहा गया है कोशिका झिल्ली अप्रवेश्य है, यह गलत कथन है। विकल्प सी में कहा गया है कोशिका झिल्ली पूर्ण रूपेण पारगम्य है, यह भी गलत है। और कोशिका भित्ति अपारगम्य है, यह भी गलत है। कोशिका भित्ति अपारगम्य नहीं होती है, बल्कि यह पूर्ण रूपेण पारगम्य होती है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।